सीओपीडी। और उसके अंदर जब हम एम्फाइसेमा की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है, वो खराब हो जाता है और एक बुल्ला बन जाता है। बहुत सारे एल्वियोलाई आपस में मर्ज होके बड़े-बड़े बुल्ला बना देते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज़ अ पेशेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का एक पेशेंट था जिसको एम्फाइसेमा हो रखा था और उसके लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई जो थे वो आपस में मर्ज हो गए थे और उसकी वजह से देयर वर मल्टीपल बुल्लास वर देयर। बहुत सारे बुल्ला थे उनके लंग्स के अंदर। बेसिकली बुल्ला क्या होता है? तो बुल्ला इज एयर फिल्ड स्मॉल कैविटी इन द लंग। अगर आप इस पेशेंट का सीटी स्कैन देखोगे तो यू कैन सी दीज मल्टीपल बुल्लास आर देयर। Here you can see the multiple bullas. These are the air filled small cavities are there. These are the multiple bullas are there. ये देखने को मिलता है जिनको एम्फाइसेमा होता है। एक दिन क्या हुआ कि दिस पेशेंट वाज हैविंग द कफ। सीओपीडी वाले पेशेंट में तो कफ तो होता ही रहता है। तो जब ये कफ हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, वन ऑफ द बुल्ला हैज स्पॉन्टेनियसली रप्चर्ड। अपने आप फट गया, स्पॉन्टेनियस रप्चर हुआ। जैसे ही स्पॉन्टेनियस रप्चर होगा, अब क्या होगा कि जब ये पेशेंट एयर को ब्रीथ इन करेगा, ये जो एयर है इट इज गोइंग एवरीवेयर इन द लंग्स। और ये जो बुल्ला जो रप्चर हुआ है ना, ये एयर इस रप्चर्ड बुल्ला के थ्रू यहाँ बाहर निकलेगी और दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में ये हवा इकट्ठा होने लग जाएगी। बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल प्लूरा दिस एयर इज गोइंग टू एक्यूमुलेट। अब द मोर दिस पेशेंट इज गोइंग टू ब्रीथ, जैसे जैसे ब्रीथ करता रहेगा वैसे वैसे एयर यहाँ से लीक होती रहेगी और दोनों प्लूरल स्पेस मतलब दोनों प्लूरा के बीच में ये हवा इकट्ठी होती रहेगी। और ये जो हवा इकट्ठी हो रही है, दिस एयर इज गोइंग टू कंप्रेस द लंग। ये हवा लंग्स को दबाती भी रहेगी। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रप्चर हुआ था, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो रहा है। अब ये एयर यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी और ये एयर लीक हो के यहाँ पे प्लूरल स्पेस में इकट्ठी होती गई और इसने इस लंग को कुछ इस तरीके से स्क्वीज कर दिया, पूरा लंग स्क्वीज कर दिया, क्योंकि ये एयर वहां पे इकट्ठा होके इस लंग को दबा रही थी। इनफैक्ट ये एयर का प्रेशर यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाता है प्लूरल स्पेस में, ये पूरे लंग को तो स्क्वीज कर ही देती है। पूरा लंग तो स्क्वीज हो ही जाता है, प्लस ये जो मीडिया स्टिनम होता है ये उसके ऊपर भी प्रेशर लगाती है, हार्ट पे, ट्रेकिया पे, और उनको अपोजिट साइड में पुश कर देती है। इसलिए इस डिजीज का नाम रख देते हैं हम स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन इसलिए बोल दिया क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। न्यूमो मीन्स हवा। So air is getting accumulated between the two pleural layers and it has occurred spontaneously. So it is spontaneous pneumothorax. और लंग जो है बिल्कुल ऐसा कोलेप्स हो जाएगा इफेक्टेड साइड का। दिस इज हाउ द न्यूमोथोरेक्स डेवलप्स। एक बार वापस से देखते हैं। जिन लोगों का लंग पेरेन्काइमा खराब होता है तो वो वहां पे बुल्ला हो सकते हैं और ये बुल्ला कभी भी फट सकते हैं। जैसे ही बुल्ला फटता है तो वहां से हवा लीक होती है और ये हवा इकट्ठी हो जाती है प्लूरल स्पेस पे। जैसे जैसे ये ब्रीथ इन करता रहेगा, हवा वहां से लीक होती रहेगी और वो लंग को दबाती रहेगी। धीरे धीरे पूरा लंग स्क्वीज हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। एंड दिस एयर विच हैज एक्यूमुलेटेड, अब ये इस पूरी क्लोज्ड कैविटी के अंदर एयर इकट्ठा हो गया और ये लंग को दबा के रखेगा। ये लंग को दबा के रखेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स ऐसा नहीं है कि केवल सीओपीडी एम्फाइसेमा के पेशेंट को ही होता है। ये उन सारे कंडीशंस में हो सकता है जिसमें लंग खराब होता है और अपने आप रप्चर हो जाता है। तो लंग कौन कौन सी कंडीशंस में खराब होता है? लंग्स खराब होते हैं, एक तो हो गया सीओपीडी। द रिस्क फैक्टर फॉर spontaneous pneumothorax is, one is obviously COPD. What are the other conditions? Lung is defective when there is some collagen disorders, क्योंकि लंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ कोलेजन। तो अगर कोलेजन खराब होगा तो लंग भी खराब होगा और रप्चर कर सकता है, जैसे कि एहलर-डानलोस सिंड्रोम। दिस इज अ कोलेजन डिसऑर्डर, एहलर-डानलोस सिंड्रोम। We have discussed in biochemistry also about Ehlers-Danlos syndrome. Then Marfan syndrome. In these conditions, there is increased risk of spontaneous pneumothorax. अपने आप लंग जो है वो पंक्चर हो सकता है और वहां से एयर लीक हो सकती है। कुछ ऐसे डिजीज है जिसके अंदर ऐसा नहीं होता है, व्हाट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा। बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा इज नॉट अ डिजीज ऑफ लंग पेरेन्काइमा। ब्रोंकियल अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ एयरवे। न्यूमोथोरेक्स तो तब होगा ना यार जब एयर लीक करेगा लंग से। तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो लंग में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा में प्रॉब्लम है एयरवे में। तो ब्रोंकियल अस्थमा विल नॉट लीड टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ब्रोंकियल अस्थमा जैसे एक और डिजीज होता है एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस।
एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसमें भी देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एयरवे, द पेशेंट विल नॉट हैव द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरैक्स और प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स, जिसके अंदर लंग अपने आप पंक्चर हो रहा है, अपने आप खुद से हो रहा है। कभी कभी लंग पंक्चर जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, बाहर से किसी कारण से हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और विंडशील्ड का एक टुकड़ा आके कांच का यहाँ पे अंदर घुस गया, तो जैसे ही वो कांच का टुकड़ा यहाँ से अंदर घुसेगा या फिर मेटल का पीस जब यहाँ से अंदर घुसेगा, इट कैन पंक्चर द लंग्स, और जैसे ही पंक्चर करेगा तो यहाँ से एयर लीक आउट करने लग जाएगी एंड दिस एयर कैन एक्यूमुलेट इन दिस स्पेस। सो वी कैन से द अदर कॉजेज ऑफ न्यूमोथोरैक्स, इट कैन बी ट्रॉमा, इट कैन बी ट्रॉमा। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर इंसर्टिंग अ सेंट्रल लाइन, आप सेंट्रल लाइन डाल रहे थे, सबक्लेवियन लाइन डाल रहे थे, तो जब आप सेंट्रल लाइन डालते हो तो उसके लिए जब आप इंजेक्शन को इंसर्ट करते हो यहाँ से, तो गलती से वो इंजेक्शन जो है आपका यहाँ पे लंग के अंदर चला गया और लंग को पंक्चर कर दिया, तो एयर यहाँ से लीक होने लग गई। सो दिस इज कॉल्ड एज iatrogenic न्यूमोथोरैक्स। इसमें बेचारे लंग की तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो किसी दूसरी जगह की थी और उसकी वजह से लंग पंक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स।